हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय चैनल। लाइट कट गया था तो इससे वीडियो इसलिए बीच में से रुक गया। तो हम क्या पढ़ लिए थे, आइसोमेरेज पढ़ लिए थे। ठीक, हम उसके बाद अब क्या पढ़ेंगे, लाइगेज। लाइगेज का क्या काम है, जोड़ना। ये क्या करती है, जोड़ने का काम करती है या लिंक करने का काम करती है। ये हम इसके बारे में, लाइगेज एंजाइम के बारे में इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो इंडोन्यूक्लियस द्वारा सीजर द्वारा काट दिया जाता है तो ये क्या करता है, लाइगेज जोड़ने का काम करता है। तो एंजाइम कैटालाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर द टू कंपाउंड्स, एक दो कंपाउंड को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। जैसे हमारा एंजाइम कैटालाइजिंग ज्वाइनिंग, जिसे हम कहते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए कौन कौन होती है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड हो गया, CS बॉन्ड हो गया, CN हो गया, PO हो गया, ये सब बॉन्ड को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर मतलब हम पढ़ेंगे कोफैक्टर के बारे में। तो एंजाइम आर कंपोज ऑफ द वन आर सेवरल पॉलीपेप्टाइड एंड। तो एंजाइम क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड पॉइंट से क्या होता है, कंपोज होता है। जैसे हमारा प्रोटीन हो गया, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड पॉइंट को क्या कहते हैं, जैसे प्रोटीन की बनी होती है, जैसे प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं। ठीक, और नॉन प्रोटीन पार्ट को क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। तो ये हमारा नॉन प्रोटीन पार्ट जो रहेगा कोफैक्टर, और प्रोटीन पार्ट को एपो एंजाइम। तो होलो एंजाइम जो होती है, होलो एंजाइम एपो एंजाइम और कोफैक्टर से मिलके, दोनों से मिलके बना होता है। ठीक, अब हम क्या पढ़ते हैं, कोफैक्टर के क्या करते हैं, उसके क्लासिफिकेशन है, उसके पार्ट को देखेंगे। तो कोफैक्टर हमारा जो होता है वो क्या, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की बने हुए। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, एक कोएंजाइम होता है, एक क्या होता है, मेटल आयन आता है। तो कोफैक्टर में हमारा प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन पाया जाता है। प्रोस्थेटिक ग्रुप किससे, हीम ग्रुप से जुड़ा होता है। कोएंजाइम क्या होता है, NAD, जिसे हम क्या कहते हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। और क्या हमारा मेटल आयन क्या, जिंक के से जुड़ा होता है। द एसेंशियल केमिकल कंपाउंड आर मेनी को एंजाइम आर विटामिन। तो बहुत सारे केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं, क्या होती हैं, विटामिन होती हैं। तो कोएंजाइम उसकी क्या होती है, केमिकल कंपाउंड की कोएंजाइम को क्या कहते हैं, हमारा क्या हो गया, विटामिन। जो पहला कोएंजाइम हमारा जैसे क्या हो गया, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, जिसे हम NADP या NAD कहते हैं। तो ये किससे जुड़ी होती है, क्या हो पाई जाती है, इसमें विटामिन B3 पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नियासिन कहते हैं। दूसरा, ये हमारा NCERT में दिया हुआ है, तो ये पूछता है, जैसे ये इम्पॉर्टेंट है। और ये दिए हुए हैं, जैसे पार्ट P में पूछ सकता है, जो NCERT में नहीं दिया हुआ है, फिर भी हम इसके बारे में एडिशनल जानकारी रखेंगे, मैच करने वाले में दे दिया। तो फ्लेविन, एडेनिन और डाई न्यूक्लियोटाइड को हम क्या कहते हैं, FAD कहते हैं, जिसे FM के नाम से भी जाना जाता है। इसको इसमें कौन से विटामिन पाया जाता है, राइबोफ्लेविन पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, B2 कहते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, TPP होता है, कोएंजाइम TPP। तो ये क्या होता है, थायामीन पायरोफॉस्फेट होती है। ये थायामीन विटामिन पाया जाता है, इसमें B1 विटामिन होती है, जिसका नाम क्या होता है, B1 विटामिन को हम क्या कहते हैं, थायामीन कहते हैं। मेटल आयन क्या होता है, मेटल आयन क्या होती है, जो जिंक होती है, जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है, इसका एंजाइम का नाम क्या है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हिम ग्रुप से जुड़ा होता है। तो ये टाइटली बाउंड किससे, एपो एंजाइम से बाउंड होता है। और हिम ग्रुप पेरोक्सीडेज एंड कैटालेज किस एंजाइम से क्या होता है, ये जुड़ा होता है। तो न्यूक्लिक एसिड क्या करती हैं हमारी, पहले हम जैसा कि जानते हैं, न्यूक्लिक एसिड कैरी हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन, हमारी आवश्यकता को ले इन्फॉर्मेशन को मैसेज करती हैं। और ये पास ऑन द फ्रॉम द पेरेंटल जनरेशन टू प्रोजेनी। तो हमारे माता पिता से हमारे बच्चों या प्रोजेनी में पहुंचाती रहती हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। तो एंजाइम क्या करते हैं, प्ले ए रोल, क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम का क्या काम है, कैटालिटिक एंजाइम का एक्टिविटी को बताना। तो ये हमारा क्या, बायोमॉलिक्यूल्स आज समाप्त हो गया। तो आगे हम क्या पढ़ेंगे, अगला यूनिट पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।